रात का समय था। आसमान में पूरा चांद और फिजा में तेज हवाएं इस रात को अपने आप में हसीन बना रही थी। वहीं दूसरी ओर मुंबई की सुनसान रोड पर एक चमचमाती ऑडी कार ने तेजी से अपना रफ्तार पकड़ रखी थी। उस कार के नंबर प्लेट से साफ पता चल रहा था कि उस कार में मौजूद इंसान कोई आम आदमी नहीं था। तभी वह कार मुंबई की जानी मानी हवेली कपूर मेंशन में इंटर करती है और कार के रुकते ही गेट पर खड़े हुए गार्ड्स दौड़कर कार की ओर भागते हैं और तुरंत कार का बैक डोर खोलते हैं। बैक डोर के खोलते ही बाहर आती है सुनहरी चमचमाती 6 इंच हिल्स वाली किसी लड़की का हसीन पैर। वहां खड़े गार्ड्स दौड़कर गाड़ी की दूसरी ओर जाते हैं और जैसे ही गेट खोलने वाले होते हैं तभी वह लड़की कार से हवा में हाथ बाहर निकालकर उन्हें रोकने का इशारा करती है और अपना पर्स दूसरे गार्ड के हाथ में देकर कार के दूसरे साइड में बैठे ब्लैक सूट पहने एक हैंडसम से लड़के को अपने सहारे बाहर निकालने की कोशिश करती है। वह लड़का इस वक्त इतने नशे में था कि उसके लिए उस लड़की के सहारे खड़े होना भी मुश्किल हो रहा था। उस लड़के को लड़खड़ाता देख वहां खड़े एक गार्ड ने आगे बढ़कर बोला, सोनिया मैडम मैं हेल्प करता हूँ। गार्ड की बात सुनकर सोनिया ने उस गार्ड को ऐसे घूरा मानो वह वहीं उस गार्ड को खड़े खड़े खा जाएगी। फिर सोनिया ने किसी तरह उस लड़के को संभाला और मेंशन के अंदर लेके चली गई। मेंशन के अंदर जाते ही वह किसी तरह एक रूम में पहुंची तो उसने उस लड़के को सबसे पहले बेड पर लेटा दिया और दौड़कर दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया। सोनिया को देखकर कोई भी बता सकता था कि उसके दिमाग में इस वक्त कुछ तो चल रहा था। फिर उसने पहले तो उस लड़के के जूते उतारे और उसको बेड पर सीधा लेटा दिया। इसके बाद उसकी नजर जैसे ही उस लड़के के चेहरे पर गई तो मन ही मन वह अपने आप से बातें करते हुए बोलने लगी, आर्यन कपूर बहुत तड़पा लिया तुमने मुझे। आज मैं तुम्हें खोने के डर से आजाद होकर रहूंगी। आज की रात के बाद तुम्हें मेरा होने से कोई नहीं रोक सकता, तुम खुद भी नहीं। सोनिया इतना कहकर आर्यन के नजदीक जाकर पहले तो उसका सूट उतारती है और फिर उसकी शर्ट के बटन्स को खोलना शुरू करती है। सोनिया जैसे जैसे आर्यन की शर्ट के बटन्स खोल रही थी, आर्यन के जिम कट फिजिक को देखकर उसकी आंखें नहीं हट रही थी। तभी सोनिया आर्यन के होठों की ओर बढ़ती है और उसके नजदीक जाने की कोशिश कर रही होती है कि दरवाजे पर एक बच्चे के बिना रुके जोर जोर से नोक करने की आवाजें आने लगी। वह बच्चा एक सांस में बोले जा रहा था, पापा पापा जल्दी से दरवाजा खोलो पापा। सोनिया जल्दी से वहां से हड़बड़ाकर उठती है और अपने कपड़े को संभालते हुए दरवाजा को जैसे ही खोलती है वह वहां खड़े उसे बच्चे को घूरती है। लेकिन उससे पहले वह उस बच्चे को कुछ कह पाती वह बच्चा सीधा कमरे के अंदर घुसता है और बेड पर चढ़ जाता है। पहले तो वह आर्यन को उठाने की कोशिश करता है लेकिन आर्यन के फिर भी न उठने के बाद वह आर्यन को पकड़कर वहीं उसके पास सो जाता है और सोनिया भी थककर वहां पड़े एक काउच पर बैठे बैठे सो जाती है। मुंबई शहर में एक रात जहां यह सब हो रहा था वही अगली सुबह मौसम काफी सुहाना था। हर तरफ नएपन की एक अलग ही खुशबू फैली हुई थी और उसी नएपन की तलाश में प्रिया अपने इंटरव्यू के लिए बांद्रा के एक मशहूर कैफे में पहुंच गई थी। बांद्रा में हर दिन की तरह लंबी लंबी गाड़ियों का जमावड़ा लगते देख प्रिया सहम सी गई थी। जैसे तैसे वह कैफे को ढूंढ कर वह वहां पहुंच तो गई लेकिन वहां पहुंचते ही जो हुआ उसने प्रिया की जिंदगी को अतीत के सामने लाकर खड़ा कर दिया। वहां के मैनेजर ने प्रिया को देखते ही बड़े बेरुखी से कहा, हम 30 साल या इससे ज्यादा उम्र के लड़कियों को हायर नहीं करते, इसलिए आप जा सकते हैं। प्रिया जैसे ही बाहर जाने के लिए मुड़ी तो मैनेजर अपने बगल वाले लड़के से बोला, यह मुंबई के रईस जादव को मेरे कैफे में क्यों ही इंटरेस्ट आएगा, मैं अगर ऐसी बुढ़ी और बदसूरत लड़कियों को वेट्रेस रखूंगा तो। प्रिया को यह सब सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसका मन किया कि वह पलट के उसे मैनेजर को बोल दे कि वह सिर्फ 25 की है, लेकिन वह मैनेजर को सुनाने के लिए जैसे ही मुड़ती है उसकी नजर वहां लगे एक शीशे पर जाती है। खुद को उसे आईने में देखते ही प्रिया अपने चेहरे को छूती है और उसको एहसास होती है कि अतीत में जो कुछ भी उसके साथ हुआ उसकी वजह से कैसे उसके चेहरे की चमक और रंगत छीन गई है। रूखे बाल, चेहरे पर झुर्रियां और आंखों में उदासी ने मानो उसकी उम्र में 10 साल और जोड़ दिए। तो खुद भी अपने आप को 25 की जगह 35 की मान रही थी और तभी प्रिया अपने अतीत को याद करके मुस्कुराती है और सोचती है कि जो कुछ भी हुआ, जैसा वक्त उसने बीते इन सालों में काटा है, उसके बाद और हो भी क्या सकता था। प्रिया यह सब सोच के वहां से आगे बढ़ ही रही थी कि अचानक कैफे के दरवाजे पर एक लंबी चमचमाती कार आकर रुकती है।
कैफे का मैनेजर अंदर से दौड़कर बाहर आकर उस कार से निकलने वाले हैंडसम लड़के आर्यन कपूर का वेलकम करने लगता है। तभी कार की दूसरी ओर से निकलती है एक बेइंतहा खूबसूरत लड़की सोनिया। सोनिया की खूबसूरती ऐसी थी मानो चांद खुद धरती पर उतर आया हो। जैसे ही सोनिया आर्यन के बगल में आकर खड़ी होती है, आर्यन के सीने पर हाथ फेरती हुई कहती है, बीबी क्या आप कैफे विजिट के बाद मेरे साथ शॉपिंग पर चलना पसंद करोगे? बोलते बोलते सोनिया आर्यन के और भी करीब आ जाती है, मानो आर्यन के सहारे के बगैर उसके लिए एक भी कदम चलना नामुमकिन है। आर्यन सोनिया को दूर करते हुए कहता है, हाँ चलेंगे। वह भारी सी आवाज सुनते ही प्रिया के पैर मानो जमीन पर जम सी गई थी। उसके हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे थे कि उसकी नजर हैंडसम से ब्लैक सूट में ब्लूटूथ पर बात करते हुए आदमी पर गई और वह खुद में ही चिल्लाई, अरे नहीं, यह तो आर्यन है। प्रिया को पता नहीं था कि तलाक के 3 साल बाद आर्यन से मुलाकात इस हालत में होगी। आर्यन को देखकर प्रिया अपने नसीब को और भी कोसने लगी थी। कैसे आर्यन आज भी हैंडसम, गुड लुकिंग, चार्मिंग दिखने वाला इंसान है और वह मानो उसकी कोई हाउस हेल्प। सोनिया भी आज उसको बिल्कुल वैसे ही लग रही थी जैसे उसने उसे 3 साल पहले देखा था। प्रिया अपने मन में यह सोच ही रही थी कि फाइनली इन दोनों ने शादी कर ही ली। तभी उससे आर्यन की आवाज आई, प्रिया। आर्यन को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। तभी सोनिया ने तरस खाने वाले ट्यून में कहा, ओ माय गॉड, सच में यह तुम हो प्रिया? यह तुम्हें क्या हो गया? प्रिया ने शर्म के मारे हड़बड़ाते हुए अपना मुंह फेरते हुए बोला, प्रिया कौन? प्रिया मैं प्रिया नहीं हूँ। उसने वहाँ से जल्दी जल्दी निकलने की कोशिश करी। वह किसी भी सूरत में इन दोनों को इस हालत में फेस नहीं करना चाहती थी, बल्कि कोई भी औरत अपने एक हस्बैंड और अपने सौतन को इस हालत में फेस करना नहीं चाहेगी। प्रिया को भागता देख आर्यन पीछे से चिल्लाया, रुको प्रिया रुको। आर्यन ने जैसे ही प्रिया का हाथ पकड़ा तो प्रिया ने बहुत जोर से चिल्लाते हुए कहा, प्लीज मुझे जाने दो, मैं प्रिया नहीं हूँ। प्रिया आर्यन से अपना हाथ छुड़वाने में इतनी ज्यादा मेहनत कर रही थी कि उसने रोड पर ना दाएं देखा ना बाएं और हाथ छुड़ाते ही रोड की दूसरी ओर दौड़ी। तभी आर्यन ने चिल्लाते हुए कहा, प्रिया ध्यान से, गाड़ी आ रही है। तभी तेजी से आई हुई एक कार प्रिया को टक्कर मारकर आगे निकल जाती है और आर्यन वहां खड़ा बूट बना देखता रह जाता है। दोस्तों, आज का एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। एक्सीडेंट के बाद क्या हुआ प्रिया के साथ, जानेंगे हम अगले एपिसोड में। बने रहिएगा हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।